जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन सोमवार है, तिथि आषाढ़ शुक्ल तृतीया। कल भगवान जगन्नाथ महाप्रभु, जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र ही हैं, मेरे स्वामी परिपतिदेव हैं, उनका रथ यात्रा उत्सव था जगन्नाथ धामपुरी में और बाकी शहरों में भी सब जगह होता है। तो उत्सव मनाए हैं। तो जगन्नाथ महाप्रभु के रथ यात्रा के उत्सव के अवसर पर जगन्नाथ गोवर्धन पीठ है शंकराचार्य जी का, वहाँ स्वामी निश्चलानंद जी हैं। उनका वहाँ पर प्रतिवर्ष वो रथ यात्रा के समय जाते हैं अपने कुछ विशिष्ट शिष्यों के साथ और भगवान का दर्शन करते हैं। ये परंपरा रहा है वहाँ पर। तो अब की बार कुछ व्यतिक्रम हो गया है, कोई अपमानजनक पत्र जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से वहाँ चला गया उनके पास, और उसमें उनको पढ़ करके पत्र को उनको अप्रसन्नता हुई, अच्छा नहीं लगा उनको और वो दर्शन करने गए नहीं। और कुछ केंद्र सरकार के दो मंत्री, एक जुएल ओराम और धर्मेंद्र प्रधान, देवेंद्र नहीं धर्मेंद्र प्रधान, ये दो मंत्री वहाँ गए थे। रथ यात्रा उत्सव है तो गए थे। तो वहाँ शंकराचार्य से मिल करके उनको उनसे विचार विमर्श किए और उनके समर्थन में उन्होंने वक्तव्य दिया था कि इनके साथ व्यवहार जो हुआ ये अच्छा नहीं हुआ और इनके कार्य में, कार्यकलापों में किसी प्रकार का दखल राज्य सरकार को या मंदिर प्रशासन को नहीं देना चाहिए और ये अच्छी बात नहीं है और उनको उनकी बात को मानना चाहिए। इस तरह से उन्होंने बयान दिया। तो जो भी हो, ये एक विडंबना है कि मंदिर प्रशासन होते हुए भी वो मंदिर प्रशासन के जो भी पदाधिकारी हैं उनको ये समझ नहीं है कि एक शंकराचार्य जो कि संन्यास आश्रम में हैं और हमारे हिंदू सनातन धर्म के वेद उपनिषद आदि के विद्वान होते हैं, सबका स्वाध्याय कर रखे हैं और भगवान के बहुत नज़दीक वो रहते हैं और हमेशा भगवान के भाव में रहते हैं। भगवान का स्वरूप है एक प्रकार से, कृष्ण स्वरूप जैसे हमारी स्थिति है उनका भी कोई स्थिति होगा, वो हम तो नहीं बता सकते हैं, वही बता सकते हैं। तो लेकिन हैं, संत महापुरुष तो हैं, तो ऐसे इनके साथ कैसे व्यवहार करना है इतना सामान्य ज्ञान नहीं है मंदिर प्रशासन के पदाधिकारी को। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है और बहुत दुखद बात है। जैसे बार बार मैं समझाती हूँ कि संतों का, महापुरुषों का अनादर करना जो है भागवत महापुराण के श्लोक संख्या 10:4-46 के हिसाब से बहुत ही नुकसानदेह। उसमें तुम्हारा सब चीज नष्ट हो जाता है, आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म आदि सब का नष्ट हो जाता है। और उसमें तुम जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर प्रशासन में हो लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। तुम शंकराचार्य यदि नाराज होगे तो जगन्नाथ महाप्रभु भी निश्चित रूप से नाराज होंगे, क्योंकि उन्हीं के संत का अपमान हो रहा है। तो महाप्रभु, जगन्नाथ महाप्रभु भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, वो कभी प्रसन्न नहीं होंगे और उसको दंडित करेंगे। निश्चित रूप से उसका फल उसको मिलेगा इस दुर्व्यवहार का, कोई संदेह नहीं है इसमें। तो इससे बचना चाहिए सभी को और शंकराचार्य जी का सम्मान करना चाहिए। जितने भी शंकराचार्य हैं, हमारा 4 धाम 4 पीठ है, अलग अलग नाम है सबका, गोवर्धन पीठ, एक श्रृंगेरी पीठ, एक द्वारका का पीठ, उनका भी कोई एक नाम है कभी कभी भूल जाते हैं। तो वो जो जिस पीठाधीश शंकराचार्य हैं वो हिंदू धर्म के रक्षा के लिए हैं और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हैं और लोगों को सन्मार्ग, मार्गदर्शन करने के लिए भी, लोगों के को उपदेश दे करके उनको सद्मार्ग में, सदाचार में रहने का मार्ग दिखाएंगे, उनको रास्ता बताएंगे और बातें बताएंगे, तथ्य बताएंगे, भगवान के बारे में बताएंगे
तो वो चीज लोगों को करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, उनके जो भी कार्यक्रम जैसे रहता है वहाँ पे आध्यात्मिक कार्यक्रम का हमेशा प्रतिदिन क्या क्या होगा उसको देख करके उसी हिसाब से वहाँ जाके भाग लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ये नहीं करके आप पत्र लिख दिए, अब पत्र लिखे हो, क्या कोई सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी है जिसको पत्र लिख रहे हो? किस बात का पत्र लिख रहे हो बिना वजह? अरे तुम्हारा कोई आदमी अधिक उच्च व्यक्ति उच्च पदाधिकारी जो भी है वो उनको व्यक्तिगत जाके मिलना चाहिए, वही पूरी की तो बात है। मुझे मालूम है रथ यात्रा मंदिर भगवान का और वहाँ शंकराचार्य जी का जो आश्रम है वहाँ भी मैं गई हूँ, मतलब दूसरी ज्यादा डीके पंडा गई है वहाँ, डीके पंडा। तो वहाँ मिल करके उनको चर्चा कर लेना चाहिए जो भी बसे। परेशानी इनको ये है कि उनके साथ शिष्य आते हैं, सबको लेकर के रथ यात्रा के रथ के ऊपर चढ़ जाते हैं, इस तो वो उनको आपत्ति। जबकि रथ के अंदर अब की बार भी मैंने देखा है वहाँ ठसाठस भरा हुआ है, जिनका कोई काम भी नहीं है, वो सेवायत कहते हैं इनको, वो सब वहाँ घुसे हुए हैं, एकदम भरा हुआ है। क्या जरूरत है? वहाँ केवल जो पूजा करने वाले हैं वो वहाँ पर रहे, बाकी सब नीचे उतरे, क्यों वहाँ बहे हुए हैं सब? और शंकराचार्य जैसे महान विशिष्ट व्यक्ति को, पूज्य व्यक्ति को तुम कह रहे हो तुम अकेले आना और अपने शिष्य मंडली मत लाना। शंकराचार्य अकेले नहीं चलते हैं, उनका नियम है आश्रम का कि उनके 3 या 4 जो विशिष्ट शिष्य हैं वो साथ चलते हैं, क्योंकि वो सब सीखते हैं शंकराचार्य से। शंकराचार्य जो भी व्यवहार करते हैं दर्शन करते समय जो मंत्र उच्चारण आदि करते हैं वो सब देखते हैं और सीखते हैं, वो भी उसी हिसाब से काम करते हैं और धीरे धीरे वो बाद में शंकराचार्य का पद को संभालने के योग्य हो जाएंगे। तो उनका प्रशिक्षण भी चलता रहता है, उनका कल्याण भी होता रहता है, दोनों बातें होती रहती है। तो शंकराचार्य को कैसे कह देंगे चीफ मिनिस्टर जाएगा, किसी को कहोगे तो चीफ मिनिस्टर अकेला है यहाँ दर्शन करने के लिए, अकेला कैसे जाएगा चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर पर्सनल स्टाफ होंगे वहां पर, आईजी पुलिस डीजी पुलिस सब होंगे, उनको अगल बगल चीफ सेक्रेटरी वगैरह जो भी पर्सनल चीफ मिनिस्टर का एक सेक्रेटरी होगी, कितने सारे तामझाम सबका रहता है, सबके साथ वो चलते हैं। राज्यपाल आएंगे, राज्यपाल का स्टाफ होंगे, और शंकराचार्य को कैसे तुम अकेले कर दोगे वहां? ये गलत बात है बहुत। तो इसमें क्षमा मांगना चाहिए उनके, जो भी मंदिर प्रशासन ने जो भी चिट्ठी लिखे राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को इस बारे में शंकराचार्य जी से मिल करके क्षमा मांगना चाहिए राज्य की तरफ से, क्योंकि उन्हीं की व्यवस्था है और मंदिर को नियंत्रण में करना चाहिए। वो सेवायत बहुत लंबे समय पे वहाँ युद्ध चला रखे हैं, ऐसा कुछ अनुमान हो रहा है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा रथ के ऊपर, ये सब तो सेवायत सब कब्जा कर लेते हैं। और अब की बार मालूम हुआ कमेंट्री में कि वो सब ब्राह्मण भी नहीं है पूजा करने लायक, तो कैसे वहाँ ब्राह्मण पूजा ब्राह्मण है नहीं है तो कैसे पूजा भी वही करते हैं या क्या करते हैं मुझे नहीं पता है। ये सब अच्छी बातें नहीं है, जो वेद का नियम जो है उसका पालन करना चाहिए। अगर पूजा ब्राह्मण पुरोहित से कराना चाहिए होना चाहिए तो ब्राह्मण ही करना चाहिए। इस नियम को भगवान का नियम समझ करके मानना चाहिए सबको। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कहती हूँ कि जो भी इस प्रकार का गड़बड़ करे उनका उचित फल उनको मिले, उनको सावधान करें, उनको सद्बुद्धि दें ताकि उनका कल्याण हो, आगे इस प्रकार की गलती ना करें। और शंकराचार्य तो खैर उनको उनका कोई नाराजगी और कोई संतोष की कोई बात नहीं है, वो तो सन्यासी हैं, सन्यास आश्रम में हैं, इतने लंबे समय से हैं, तो वो सब बातें समझते हैं और भगवान की लीला समझ करके वो सब वो शांत रहेंगे, उनमें कोई अशांति की बात नहीं होगी हो सकती है। तो भगवान की सेवा के मामले में हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। एक बार एक और बात अभी स्मरण हो रहा है, एक देवरा बाबा बोल के थे संत यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, देवरिया एक जिला है, देवरिया जिला में वो रहते थे और उनको देवरा बाबा कहते थे। उनका असल नाम कुछ और होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन देवरा बाबा कहते थे। और वो उनका एक आश्रम वहाँ पर भी है वृंदावन में, यमुना के उस पार, ऐसा मुझे मालूम हुआ। तो वो ज़्यादातर उधर ही कहीं रहते थे, मथुरा के आसपास वहीं वृंदावन में ऐसा है।
तो उनके बारे में एक हम तो आईजी पुलिस थे, तो उच्च अधिकारियों में से बातचीत होती रहती थी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। देवरा बाबा प्रति वर्ष बनारस आते थे। बनारस में नदी में गंगा जी के किनारे जहाँ बालू होता है उसमें वो अपना कैंप बनाते थे, आश्रम जैसा बनवाते थे और वहीं वो एक आध महीना रहते थे, शायद लंबे समय तक रहते थे। तो इंदिरा गांधी एक बार बनारस आकर के देवरा बाबा का दर्शन भी की थी और उनकी आयु का अनुमान किसी को नहीं था। कहते हैं कि बहुत पुराने जमाने के वो हैं और जैसे हजारों वर्ष निकल गए हों उनकी आयु का, ऐसा लोग चर्चा करते थे। वो मैंने डीके पंडा कभी उनका दर्शन करने नहीं गया। तो कोई अधिकारी ये बता रहा था कि प्रधानमंत्री, उस समय जो भी प्रधानमंत्री रहे हों, जिस समय की बात है, उनके कार्यालय से कोई व्यक्ति वहां आया था और उसके साथ क्या मालूम क्या वहां पे कोई दुर्व्यवहार हुआ उनके देवरा बाबा के स्टाफ जो थे, सेवक थे, उनके द्वारा या कुछ बात हुई, कोई गलत या असमंजस की कोई बात हुई। तो वो जाकर के वहां शिकायत कर दिया प्रधानमंत्री कार्यालय में। प्रधानमंत्री तक गया होगा मामला या जो भी हो, वहां से कोई आदेश हुआ, शायद ये शिकायत वहां पर किया गया कि देवरा बाबा लोगों को ठग रहे हैं और वो कि जो चाहे वो पैदा करके कर देते हैं और लोगों को दे देते हैं। ऐसे धोती है, कपड़ा है, इस तरह का कुछ मिठाई है, फल है, जो भी है, तो इस तरह से लोगों को धोखा दे रहे हैं या चीटिंग कर रहे हैं, इस तरह का कुछ बात प्रपंच बन। तो वहाँ से कोई आदेश हुआ तो वो कमिश्नर जो होते हैं, डिविजनल कमिश्नर, IAS अधिकारी होते हैं ज़्यादातर, तो उनके पास वो आदेश आया और वो वहाँ पर कोई छापा मार करके वहाँ देवरा बाबा के आश्रम से क्या क्या चीज़ बरामद की। मतलब साड़ी, थान के थान, सफ़ेद कपड़ा या रंगीन कपड़ा या जो भी है, मैं सब अनुमान कर रहे हैं, मुझे पूरा स्मरण नहीं है अभी क्या। बहरहाल मुख्य बात यह है कि उनके यहाँ वो अधिकारी छापा मारे हैं, छापा मार के उनको कह रहे हैं कि उनको दिमाग सही लगा, ठिकाने लगा दिए और अपना बड़े बनते थे संत महापुरुष और जमीन पे उतर आए और गिड़गिड़ाते नजर आए। इस तरह की बात कर रहे थे और मजा ले रहे थे कि क्या आपने समझ रखे है कि इस तरह से ढकोसला कर लेने से क्या हम उनको उनकी पूजा शुरू कर देंगे। इस तरह की कोई बात वो कर रहे थे। वो कमिश्नर लेवल की बात है, IAS अफसर, वरिष्ठ IAS अधिकारी, इस तरह। तो उस समय मैंने सुना था उस बात को और उस समय मेरी आध्यात्मिक रुचि, रुझान और उधर गति नहीं हुई थी भगवान की तरफ। तो लेकिन फिर भी मुझे वो चीज अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा हो ना हो, वो एक संत हैं, एक त्यागी पुरुष हैं, एक प्रकार का जीवन जी रहे हैं जो कि सामान्य संसारी जीवन से भिन्न है। वो भगवान के साथ हैं, हमेशा इस तरह का जीवन जी रहे हैं, संसार में नहीं। तो सब दिखाई पड़ रहा है। हम पढ़ते थे जो देवरा के बाबा के बारे में, ऐसी बात नहीं है कि हमको कोई ज्ञान नहीं था उनके बारे में, हम जाते नहीं थे मिलने के लिए क्योंकि वो समय हमारा समय नहीं हुआ था और भगवान भी ये नहीं थे, तो हम इसलिए नहीं गए थे। लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार हो कि उनको होश ठिकाने लगा दो, उनको अपमानित कर दो, उनको गाली गलौज कर दो, तो क्या जवाब देंगे? वो सुनेंगे खाली। अपमानित कर दोगे तो सह लेंगे। शांत और क्या करेगा? आके कुश्ती करेगा तुम्हारे साथ? कुश्ती तो करेगा ना। तो ये इस तरह की बात कुछ कर रहे थे। तो ये इन लोगों को इतने मूर्ख हैं, इनको ये भागवत महापुराण में और अन्यत्र भी जो संतों की रक्षा के लिए समर्थन में भगवान ने अपना शक्ति लगाने की बात कहे हैं कि जो भी उनके अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा, उसका ये सब मैं नष्ट कर दूंगा। तो इसका ज्ञान हमको नहीं है। जो भी अधिकारी ऐसा करते हैं वो अपना अधिकारी होने के घमंड, अरे तू कमिश्नर आज है, कल रिटायर्ड हो जाएगा तो कल सड़क छाप बन जाएगा, क्या रह जाएगा? और कमिश्नर होने से पहले भी तो क्या चीज था? भगवान की कृपा है कि तुम IAS में आ गए, वो भगवान की कृपा है पूरी तरह से।
तुम सोचोगे कि तुम अपने काबिलियत पे आए हो, अपने काबिलियत से जन्म लिए हो और अपने काबिलियत से तुम मरोगे। एकदम गलत धारणा। तुम भगवान की कृपा से तुम्हारा जन्म हुआ है, भगवान की कृपा से तुमको ऐसे वातावरण, ऐसे परिवार में जन्म मिला जहां पढ़ने लिखने का सुविधा है, जहां तुम्हारे अंग प्रत्यंग और बुद्धि आदि, मस्तिष्क आदि, आंख नाक कान सब चीज तुम्हारा भगवान सही सलामत रखे हैं। तुमको खाना पीना ठीक मिला है, तो तुम कंपटीशन की तैयारी की है, उसमें तुम्हारे भगवान की कृपा हुई, तुम IAS में आए, भगवान की कृपा से तुम्हारा प्रमोशन हुआ, तुम तो कमिश्नर बन गए। तो उसी भगवान का जो बंदा है, जो व्यक्ति है, जो भक्त है, जो संत बन गया है, उसको जाके तिरस्कार तुम कैसे कर सकते हो? भगवान के साथ जो रहता है, भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई बात तो करते नहीं होंगे, मैं ऐसा समझ रही हूँ, मेरा अनुमान है। लोगों को आशीर्वाद देते हैं सब लोग, सब संत देते हैं, मुझे भी भगवान शक्ति दी है आशीर्वाद देने की। पहले ये शक्ति मेरे पास नहीं था, लेकिन बाद भगवान की प्राप्ति होने के बाद ये शक्ति मेरे पास आया। भगवान मुझे बताए हैं कि तुम जो आशीर्वाद चरण स्पर्श करता है, नमस्कार करता है, उसका आशीर्वाद देना है, और वो शक्ति मेरे में आ गया है, मैं अनुभव कर रही हूँ उस बात। तो आशीर्वाद देना एक हमारा सनातन धर्म का तो परंपरा है। हम भगवान की तरह आशीर्वाद देते हैं, भगवान जैसे आशीर्वाद देते हैं वरद हस्त में। हमारे वरद हस्त हमेशा तैयार रहता है लोगों को कल्याण करने के। तो ऐसे लोगों का तिरस्कार करने के करके फिर उसमें बहादुरी मारना या डींग हाँकना, ये क्या बुद्धिमानी? ये अच्छी बुद्धि नहीं है। इससे बचना चाहिए, अधिकारियों को भी बचना चाहिए और सामान्य जनता को, लोगों के भी, भक्तों को भी सावधान रहना चाहिए और आदर सम्मान करना। किसी को आदर सम्मान करने से तो तुम छोटे हो जाते हो, तुम्हारा घर से कुछ चला जाता है, गरीब हो जाते हो, क्या हो जाता है? अहंकार तुम्हारा थोड़ा सा कटता है, अहंकार थोड़ा सा कट जाता है, ये बिल्कुल सही है। तुम्हारा अहंकार का हरण हो जाता है। और जब भगवान उनका चरण स्पर्श अगर कर दिए, या उनका अगर हस्त, वरद हस्त तुम्हारे माथे पे लग गया या पीठ पे लग गया, तो तुम्हारा उनका ऊर्जा भी तुमको मिल जाता है, पॉजिटिविटी भी तुम्हारे अंदर आ जाता है, उनका जो दिव्य शक्ति है वो भी कुछ हिस्सा तुम्हारे अंदर आ जाता है और तुमको ऊर्जावान बनाता है, तुमको बुद्धिमान बनाता है। तो इसीलिए संतों का आदर करना सीखना चाहिए सभी को। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में प्रातः काल उठते ही भगवान श्री कृष्णचंद्र क्या करते थे? द्वारका में वो सीधे सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते थे, सबसे पहले काम। और ये नारद जी जो है बार बार वहां पहुंच जाते थे उनसे भी रहा नहीं जाता है। वो भक्त भगवान के अधीन है एक तरह से, और वो भगवान की लीला इतना सुंदर सुंदर वो करने वाले थे भगवान श्री कृष्णचंद्र की, उनको रहा नहीं जाता था, वो पहुंच जाते थे। और वहां पहुंचते ही भगवान श्री कृष्णचंद्र उनका पाद्य प्रक्षालन, मतलब पांव धोना, पांव धो करके उनका पांव का धोवन पानी जो है उसको सर में डालना, उनकी पूजा अर्चना करना, मतलब पहले आसन देना, बैठाना, पूजा अर्चना करके फिर उनको भोग लगाना, जो भी नैवेद्य आदि अर्पण, खाने पीने का सामान उनको देना, ये सब सेवा करते थे उनको। अब फिर बातचीत होती। प्रत्येक अवसर पर जब भी नारद आएंगे तो उनका यही काम होगा। और 1108 या 116 कितना थे रानियां, तो सभी अलग अलग महल में भगवान रहते थे, अलग अलग स्वरूप में। तो एक महल से भगवान ये नारद जी फिर दूसरे महल, फिर तीसरे से तीसरे महल, तीसरे से चौथे महल, ऐसे जाकर के भगवान श्री कृष्ण से मिलते थे। और प्रत्येक जगह उनकी वही पूजा का जो ड्रिल भगवान बना रखे थे और वो सब करते थे, बनाया हुआ है, सनातन धर्म का नियम है। तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवता का पूजा करेंगे, ब्राह्मण तो इष्ट है भगवान श्री कृष्णचंद्र, तो करेंगे। तो ये सब सनातन धर्म की महिमा है और बहुत सनातन धर्म की अच्छी बात है। ये इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है। तुम किसी की भी पूजा अर्चना करोगे, सेवा करोगे, उनका सम्मान करोगे, तो उनके दिल से तुम्हारे लिए निश्चित रूप से आशीर्वाद निकलेगा। चाहे मुंह से वो कुछ भी ना कहे, लेकिन वो उसका फल तुमको अच्छा फल मिलेगा। अगर वो नहीं कहने वाले हैं व्यक्ति, तब भी उनके दिल से निकलेगा। और वो भगवान सब चीज देखते रहते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर तुमको आशीर्वाद देंगे, भगवान स्वयं आशीर्वाद देंगे। तो सनातन धर्म की ये सब बहुत सुंदर सुंदर परंपराएं हैं। चरण स्पर्श करने का
माथा टेकने का ये परंपरा, ये व्यवहार विश्व में शायद कहीं और नहीं है। नमस्कार तो वो करते हैं, जापानीज लोग भी बहुत आदर से झुकते हैं, आधा कमर पूरा कमर झुका लेते हैं, ऐसा हमने देखा है फोटो वोटो में, टीवी वीडियो में वो सब। लेकिन चरण स्पर्श करना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर बात है। तो ये सब करना चाहिए। और जगन्नाथ धाम में कल रथ यात्रा के दिन शंकराचार्य जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसके लिए हम स्वयं क्षमा मांगते हैं उनके मंदिर प्रशासन की तरफ से, और शंकराचार्य से यही प्रार्थना करते हैं कि वो क्षमा भाव में रहते हुए अपना उदारता का परिचय दें और भगवान का जो सेवा वो कर रहे हैं उसको करते रहें। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल, हरि बोल।